नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर हुआ है। यानी कि कुरनी विधानसभा के जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उन उपचुनाव के नतीजे में भाजपा को जीत मिली है और सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या यह नीतीश कुमार की नीतिगत हार है? क्या यह नीतीश कुमार की रणनीतिक हार है? क्या यह नीतीश कुमार के उन निर्णयों पर जनता का भरोसा नहीं करना है जिसे लेकर के उन्होंने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी? क्योंकि वर्ष 2020 के चुनाव को याद कीजिए। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में कुरनी में अकेले राजद ने अपना उम्मीदवार उतारा था और राजद उम्मीदवार अनिल सहनी उस चुनाव में 700 वोटों से ज्यादा से चुनाव जीत गए थे। तो अकेले जब राजद ने चुनाव लड़ा तो राजद उम्मीदवार अनिल सहनी की वहां से जीत हुई। लेकिन आज जब 7 दलों का महागठबंधन कुरनी में चुनाव मैदान में उतरता है तो उसके बाद भी नीतीश कुमार के उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं। वह भी चुनाव ही नहीं हारते हैं, बल्कि जो वोटों का फासला है वह वोटों का फासला भी बढ़ जाता है। तो नीतीश कुमार का 7 दलों के महागठबंधन के साथ में चुनाव में उतरना अपने उम्मीदवार को जीत नहीं दिलाने पाते हैं। लेकिन दूसरी ओर राजद के अनिल सहनी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े थे और राजद उम्मीदवार की जीत हो गई थी। तो एक यह बड़ा सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार का जाना और जदयू, राजद, हम, कांग्रेस, साथ ही साथ वाम दलों का सरकार बना लेना बिहार की जनता को रास नहीं आ रहा है? यह बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि यह कोई पहला चुनाव नहीं है। आप पिछले 3 चुनावों को याद कीजिए। इसके पहले बिहार में मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हुए थे और अब कुरनी में उपचुनाव हुआ। परिणाम की बात करेंगे तो मोकामा में राजद प्रत्याशी की जीत हुई, गोपालगंज में भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई और कुरनी में भी अब भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। मोकामा में जो राजद प्रत्याशी की जीत हुई थी तो उस दौरान यह माना गया था कि मोकामा में जिस तरीके से बाहुबली अनंत सिंह की अपनी एक छवि है और अनंत सिंह का एक परंपरागत वहां पर जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक का फायदा राजद को मिला और नतीजा हुआ कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत हासिल किया चुनाव में। दूसरी ओर इसके उलट जब केदार गुप्ता के इसके अलग जो केदार गुप्ता है कुरनी में, वह भाजपा के उम्मीदवार के रूप में वहां पे चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन कुरनी में भाजपा उम्मीदवार को वहां जीत मिली और दूसरी ओर जो जदयू के थे मनोज कुशवाहा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जबकि उनके साथ 7 दलों का साथ मिला। तो गोपालगंज में भाजपा जीती, कुरनी में भाजपा जीती और दोनों जगहों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों की हार हुई है। तो 7 दलों का साथ आना बिहार में क्यों रास नहीं आ रहा है, यह तो अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर 7 दल है जिसमें सबका अपना अपना परंपरागत जातीय और धार्मिक वोट बैंक का समीकरण भी है। आप अगर 7 दलों की बात करेंगे बिहार में जो महागठबंधन में शामिल हैं, उसमें राजद के साथ में माना जाता है कि मुस्लिम यादव वोट बैंक का समीकरण है। नीतीश कुमार अब शुरू से कहते रहे हैं कि उनका लवकुश समीकरण है, यानी कि कुर्मी और कुशवाहा का समीकरण है। इसी तरीके से हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी जो हम है, वह दलितों पिछड़ों की राजनीति करती है और विशेषकर दलित समुदाय में जो मुसहर समुदाय है उसकी राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं। वामपंथी दल सर्वहारा समुदाय की बात करता है तो उनका वोट बैंक भी उनके साथ रहा है और जिन क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं उन तमाम क्षेत्रों में ये तमाम जातियों का एक अपना प्रभावशाली उपस्थिति रही है। उसके बाद भी वहां पे महागठबंधन के प्रत्याशी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। महागठबंधन के प्रत्याशी गोपालगंज और कुरनी में चुनाव हार जाते हैं और किसी तरीके से मोकामा में जो अनंत सिंह की पत्नी थी वो अनंत सिंह के नाम पर चुनाव जीत जाती है। तो क्या ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की बाछे खिलाने वाला निर्णय है और नीतीश कुमार और राजद के लिए चिंताएं बढ़ाने वाला निर्णय है? फिलहाल तो अगर हम कुरनी की बात करें और गोपालगंज के चुनाव परिणामों का विषय देखें तो इन दोनों को देखने के बाद तो यही प्रतीत हो रहा है और आगे आने वाले समय में इसका बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा यह भी देखना अहम होगा। क्योंकि जब 7 दल साथ हैं उसके बाद भी उनके प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो इसे आने वाले समय में कैसे इन दलों के लिए बेहतर माना जाए, यह बेहद मुश्किल है। देखना होगा कि इस चुनाव परिणाम का आगे आने वाले समय में अब क्या असर पड़ता है और इन तमाम असर के तमाम अपडेट्स के लिए हम आपको समय समय पर पूरी जानकारी देते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन।